हेलो। सर प्रणाम सर। सर प्रणाम। राजेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ सर, राजस्थान से। हाँ राजेंद्र जी। गला तो जवाब दे चुका, लेकिन नीरज उस प्रेरित जो उत्तराखंड से हैं 1 लाख ट्वीट कर चुके। उनका कुछ मैसेज मिला था कि कल देहरादून में राज्य सहकारिता मंत्री का पुतला दहन किया जाएगा और नकारात्मक कार्य ताकतें सकारात्मकता से ज्यादा हावी है। कुछ व्हाट्सएप पे मेरे को भेजा गया था, तुरंत मैंने आगे भी इस बात को मुख्यालय की तरफ भेजा। वहां से भी मैसेज आया, भाई इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल हमारे को डरना नहीं है। और रही बात इन अराजक तत्वों की, इनको धूल चटा के रहेंगे, आप चिंता मत करिए। वो तो कुछ मैं सोच रहा था कि ये शांत हो गए। बाकी मेरे पास 475 कार्यकर्ताओं का व्हाट्सएप ग्रुप जो पॉजिटिव नाम से बना रखा है, जिसमें टर्मिनेट आरएम और सेक्टर मैनेजर अपने नाम के आगे सारा लगा रखा है। मुझे ये भी पता है इन दुष्टों के द्वारा 16 एफआईआर दर्ज कराई थी और इनके तालमेल दलदल से, देश विरोधी ताकतों से, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट से ये एफआईआर लिखवाते हैं। और शायद आपका जो आरएम महोदय है, शायद सड़क दुर्घटनाग्रस्त है, उनको भी प्रताड़ित कर रहे हैं। तो उनके ये 2-3 दुष्ट हैं, इनके नंबर भी आ गए थे मेरे पास। और आज भी जो ही मुझे घटना का पता पड़ा, मैंने ट्वीट पाठशाला में भी बहुत प्रमुखता से इस मुद्दे को रखा है। उसके बाद में शायद एक ऑडियो भी जारी किया है, उसमें भी देहरादून का मामला वो किया है। मुझे आगे से ये आपका मोबाइल नंबर मिला है कि उमा राजपूत, और आपका नाम भूल गया था मैं। मैडम से अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। आरएम साहब के भी नंबर ले रहा हूं मैं, और आपका नाम भी मुझे आगे से मिला था कि थोड़ा सा इनसे संपर्क कर लेना। तो मैं फिर अभी उमा बहन ने नंबर दिए थे कि अनिल जी से बात करें। तो सर पूरा देश आपके साथ खड़ा है और इनको धूल चटा के रहूंगा। वो शायद मेरे मोबाइल से गायब हो गए। इसके 3 किरदार हैं मुख्य, उनके आप नंबर या कैसे भी मुझे उपलब्ध कराना। पहले थे मेरे पास तीनों के नाम, हो सकता है रजिस्टर में लिखे हुए हो, तीनों के नाम, मोबाइल नंबर, जिन्होंने पहले एफआईआर दर्ज कराई थी। वो तो मेरे पास सैकड़ों कार्यकर्ता है, लेकिन मैंने सोचा कि ये समझ जाए, इशारे में समझ जाए, वरना कपड़े खराब कर देंगे वो। मेरे पास सब तरह के लोग जुड़े हुए हैं और उनको नेतागिरी करना भूल जाएंगे वो लोग। आप लोगों को बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, एक भी कार्यकर्ता नहीं जाएगा। मैंने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिखा है लेख के माध्यम से, और मुझे मालूम है और ये भी पता है कि आया भी नहीं। इनका शायद पुतला दहन का पहले से ही कार्यक्रम निश्चित था, लेकिन कोई पहुंचा नहीं। दोबारा इन्होंने ऐलान किया है कल। तो एक्चुअली में देश विरोधी ताकतें हैं, इनको भुगतान से कोई मतलब नहीं है। जमाकर्ताओं को बताएं कि ये यूट्यूबर है, इनको फंडिंग मिल रही है, विदेशी फंडिंग भी मिल सकती है, दलदल का सपोर्ट है, और ये देश में सरकार को पलटने वाली ताकतें हैं। इसलिए सरकार आपके साथ खड़ी है और इनका कुछ भी नहीं होगा। हाँ, माइंड वॉश कर रहे हैं ये। उत्तराखंड का जमाकर्ता एफआईआर दर्ज नहीं करा रहा है, जो ये कार्यकर्ता टर्मिनेट है और निवेशक भी है, तो ये एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। और इनकी एफआईआर ये कोई साधारण वकील नहीं लिखता, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से लिखवाते हैं ये, क्योंकि इनका असली उद्देश्य है सारा श्री जी को गिरफ्तार कराना, संस्था के दरवाजे बंद कराना। इसलिए जमाकर्ताओं को विशेष रूप से उत्तराखंड में मोटिवेट कीजिए, इनसे सावधान। आंदोलनकारी हैं और वैसे जमाकर्ता साथ में नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी वो दुर्गति होगी कि इतिहास याद रखेगा। आप लोग बिल्कुल अकेले नहीं हो। राजेंद्र शर्मा 24 घंटे से खाना नहीं खाया, गला जवाब दे चुका। अभी उमा बहन से भी बात हो रही थी, तब भी मैं कह रहा था मैं कैसे बात करूंगा, गला बिल्कुल जवाब दे चुका है। और अभी तो कई कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी सर।
तो बिल्कुल आप लोगों को विचलित, हम पूरा देश आपके साथ खड़ा है, उत्तराखंड के साथ खड़ा है, और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमारा बुरा कर देगा। ठीक है, हो रहा है, परेशानियां पा रहे हैं, कूटरचित दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, और घबराना नहीं है आप लोगों को। बताइए सर। तो आप कहाँ से बोल रहे थे? मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, राजेंद्र शर्मा। तो आपका मतलब वो रीजन ऑफिस कौन सा है? सांगानेर, जयपुर, जयपुर जोन। ये जयपुर से कितना दूर है आपका घर? 27 किलोमीटर दूर है सर। उमर राजपूत, हमारे 13 जून का जो मेरा आंदोलन किया था डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का ट्रैक्टर मार्च, पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया था। हाँ, उमर राजपूत दाड़ के गई थी मेरे मंच पर, और नेशनल हाईवे पे तंबू लगाए थे। कोई माइका लाल नेशनल हाईवे पे एक लाख लोगों की सभा नहीं करा सकता। ये तो बात बिना परमिशन के टेंट लगाए थे। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी की ताकत है, और आज भी वो सारा इंडिया परिवार के साथ खड़े हैं। और वो ऐतिहासिक रहा और टीवी न्यूज चैनल पे सब पे चला था। हाँ बिल्कुल, वो थोड़ा उसमें चूक हो गई, उसमें माहौल को कुछ जयपुर पूरे कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि किरोड़ी लाल जी के कार्यकर्ताओं में 1 घंटे का गैप हो गया। वो डायरेक्ट ट्रैक्टर में बैठ गए, और कार्यकर्ता 1-1 किलोमीटर तक जयपुर दौसा की साइड बस्सी लिंक रोड पर 1-1 किलोमीटर तक दोनों तरफ साधन खड़े थे। कार्यकर्ता फ्रेश हुए, पानी पिए, रास्ते में बहुत कुछ था। रास्ते में शिकंजी, डीजे, टेंट भी लगाए थे, एक जगह पानी की व्यवस्था थी, लेकिन थोड़ा वहां भी मेरी जबान पर सेंसर था। संस्था को डर लग रहा था कि ये कुछ गलत बोल सकता है, क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। हाँ, कल भी एक उत्तर प्रदेश के सेक्टर कार्यालय से ऊट पटांग जवाब दिया। मैंने दूसरे कार्यकर्ता को बताया कि आप एक बार बात कर लो, यदि राजेंद्र शर्मा बात करेगा सेक्टर मैनेजर के कपड़े खराब हो जाएंगे। हाँ, आज भी आई है कई पीड़ाएं, कई जगह पैसा ले रहे हैं, हमारे एफसी प्रबंधक भी पैसा ले रहे हैं, कई कार्यालयों में खाता संख्या बताने के पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। तो चिंता मत करिए सर, इनको धूल चटा के रहेंगे। और वो मेरा एक्चुअली में फेसबुक में 5 लाख लोगों से जुड़ा हुआ था, और लगभग पूरे देश से जुड़ा हुआ था। 5 लाख तो मैं वर्कर बता रहा हूँ। मेरे पास 70 फेसबुक के ग्रुप थे, लेकिन आंदोलनकारियों ने फेसबुक सीज करा दिया। वर्तमान में 7 ग्रुप है मेरे पास। वॉइस फॉर राजपूताना हाउसफुल दूसरा ग्रुप बनाना पड़ा, उसकी भी संख्या 350 है। और एक फिट वॉरियर्स ग्रुप हाउसफुल दूसरा ग्रुप बनाना पड़ा। एक पोर्टल वॉरियर्स ग्रुप हाउसफुल दूसरा बनाना पड़ा। एक मेल वॉरियर्स ग्रुप, 7 व्हाट्सएप ग्रुप मैं अकेला चला रहा हूँ। बाकी देश के सारे ग्रुपों से जुड़ा हुआ हूँ। और निवेशक वाले से आपको किसने जोड़ा था? हाँ जी, निवेशक वाले से आपको किसने जोड़ा था? जमाकर्ताओं का कोई ग्रुप? नहीं, ये जो उत्तराखंड वाला है। सर उत्तराखंड के ऐसा कोई क्षेत्र रीजन नहीं है। मुझे आपसे सुन के आश्चर्य हुआ, सारा इंडिया परिवार में एक भी जमाकर्ता और कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो राजेंद्र शर्मा का मोबाइल नंबर नहीं हो। मैं अब तक कम से कम 700 ऑडियो डाल चुका मैं अब तक। ये जो भुगतान का काम कर गए, और अब वो तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ। अभी अजमेर का एक कार्यकर्ता एक दिन बता रहा था कि मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, और आपके 3 महीने से ऑडियो सुन रहा हूँ, आपने 5 करोड़, क्योंकि एक वर्कर के पीछे 10 मेंबर होते हैं, 5 करोड़ परिवारों को बचा लिया आपने। आपने 7 पीढ़ी का नाम अपने कुल का कर लिया। मैं कह रहा हूं, वो 1 घंटा 15 मिनट की रिकॉर्डिंग है, उसको व्हाट्सएप पर नहीं आ पा रही। वो 34 करोड़ देवताओं की ताकत बता रहा है, और सच्चाई भी है, सच्चाई भी है। सर राजेंद्र शर्मा कल दिन भर में ऑडियो डालने का प्रयास किया,
लेकिन रात के 8 बजे तक सैकड़ों कार्यकर्ताओं से बात हुई, लेकिन ऑडियो नहीं बोला। रात को 8 बजे कोई अदृश्य ताकत बोली और उस 16 मिनट के ऑडियो को मैंने डाला था कल ग्रुपों में, और ये बताया था कि एक भी जमा करता, कार्यकर्ता, ऑफिस वर्कर, मुख्यालय, हर व्यक्ति इसको सुने। पता नहीं कौन सी ताकत बोल रही है सर। 18 महीने से लगातार मैं इस मिशन में काम कर रहा हूं। हजारों लेख लिखे मैंने बड़े बड़े, लेकिन वो फेसबुक पे सब बंद हो गए हमेशा के लिए। तो आपके क्षेत्र में मेरी आवाज जा रही है नहीं जा रही है सर? मेरे तक तो आ ही रही है सर। उत्तराखंड में उमा राजपूत, हालांकि कई ग्रुपों से रिमूव कर दिया गया, अभी एक कार्यकर्ता एडमिन बना हुआ है, जगह नाम शायद फतेहपुर रीजन था। सारा श्री जी को कुछ इतना गंभीर शब्द मैं मोबाइल पे नहीं बता पा रहा हूं, और एडमिन था, उसने मुझे रिमूव किया। तो देखो, मैं बहुत लोगों मैं नेगेटिव तो जानता है, मेरी ताकत को जानता है, लेकिन पॉजिटिव वर्ग बहुत आहत किया मेरे को। बड़े बड़े देश के मठाधीश, बड़े बड़े वरिष्ठ, क्योंकि राजेंद्र शर्मा चाहे जोनल चीफ हो, चाहे कोई जोनल कमेटी का मेंबर हो, कभी बोलने से डरा नहीं, और ग्रुपों से रिमूव होता गया, मैं भी डिलीट मारता गया। लेकिन इतनी बड़ी ताकत है कि जितने देश के सारे ग्रुपों में कार्यकर्ता है, उनके बराबर अकेले मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा था कि ये लड़का बीच में कहां से आ गया, क्योंकि संस्था अब तक चापलूस समझे ऐसे वर्कर से परेशान थी, ऐसे वर्करों का ही बोलबाला रहता था। लेकिन आज विपरीत परिस्थितियों में वो वर्कर सामने आया है जिसके अंदर प्रतिभा छिपी हुई थी, एजुकेशन थी। कल भी कोई लिख रहा था, सर भविष्य में एफसी देने पर या किसी भी कमेटी का मेंबर बनाया जाए तो एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। आज ऐसे चेहरे नहीं होते तो परिवार नहीं बच पाता, सारा श्री जी भी नहीं बचा पाते। 25% हिंदुस्तान बंद हो चुका था, 4000 5000 कार्यकर्ता मारे जो चुके थे, सारे देश के मोबाइल बंद हो गए थे, सारे देश के अधिकारियों के स्विच ऑफ हो गए थे, अधिकारियों के साथ मारपीट हो रहा था। उसी दिन राजेंद्र शर्मा का खून खोल उठा और मैंने मिशन कर लिया, और बजरंगबली का भक्त हूं, और बजरंगबली के गोटे को हाथ में ले लिया और कसम खा लिया कि बिल्कुल चित करके छोड़ूंगा। आज आंदोलनकारियों को गली बंद नहीं करा पाएंगे। ये बिहार में सितंबर में डेट दे रखी है, गली तो बंद करा देना। इनकी मां ने दूध पिया तो राजेंद्र शर्मा ने 1000 बार इनको चैलेंज कर दिया कि तुम्हारी मां का दूध पियाओ, मेरे सेक्टर में कदम रख के बता दो, पुतला दहन तो दूर है। जानते हो मेरी ताकत को। 9 नवंबर 2022 को राजेंद्र शर्मा ने पहली बार दाड़ मारी थी। मेरे पॉजिटिव कार्यकर्ताओं को हाथ में आजमाने की नौबत आए, आजमाने ना, लेकिन कार्यकर्ताओं के आगे आंदोलनकारी दिखाई नहीं देने चाहिए। खुद सरगना का अध्यक्ष वो भी एंट्री नहीं कर पाया। रात को 5 बजे शाम को मैसेज आ गए पूरे देश से, एक भी जगह इनकी एंट्री नहीं हो पाई। उसके बाद में इन्होंने ब्रांचों की तरफ देखना बंद कर दिया, रीजन की तरफ देखना बंद कर दिया, जोन की तरफ देखना बंद कर दिया। गली चौराहे ये देख लिए, विधानसभा, हालांकि कहीं घेराव नहीं कर पाए। जयपुर में तो इनकी एंट्री 26, और उनमें भी 20 राजस्थान के बाहर के यूट्यूबर, लेटर पैड भी नहीं बच पाई इनकी। वो तो मेरे एक जयपुर में जिलाध्यक्ष है, मैं चाहूं तो उसके एक दाड़ में कपड़े खराब कर देगा, लेकिन उससे मुझे सारी पॉलिसी मिल जाती है। आप लोगों को पता नहीं रहता, उससे पहले मेरे पास एक एक पल पल की रिपोर्ट आती रहती है। बहुत व्यूहरचना से, चक्रव्यूह से काम कर रहा हूं, वो 7 जन्म में भी कल्पना नहीं कर सकते। ट्वीट अभियान चल रहा है, पूरी रात चलेगा ट्वीट अभियान। कार्यकर्ताओं का जज्बा है
और आज देश का सहकारिता मंत्री दाड़ लगा रहा है सारा इंडिया परिवार के लिए, और कोई समस्या नहीं रहेगी। राजेंद्र शर्मा बोल रहा है एक भी समस्या सरकार स्तर पर नहीं रहेगी। मेरी एक एक आवाज देश के प्रधानमंत्री महोदय और देश के चाणक्य गुरु, मोटा भाई, ताकतवर योद्धा, देशव्यापी बड़े बड़े जिसने निराकरण किए, मेरी एक एक आवाज पहुंच रही है। इसलिए आप लोग मजबूत रहिए, इनका सुपड़ा साफ। मुझे कल बताना आप अवश्य जरूर, शायद कोई कुत्ता बिल्ली भी नजर नहीं आएगा, इन दहन करने वालों को बता देना आप, थोड़ा सोशल वार कर देना, क्योंकि कार्यकर्ता कई बार हमारे भ्रमित हो जाते हैं। और उस ग्रुप में जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको निकलवाइए। मैं तो सोच रहा था कि बरसाती मेंढक चुप हो गए, अन्यथा इनके नंबर वगैरह सब आ गए थे। 475 कार्यकर्ताओं को इन्होंने बंधक बना रखा है, यूट्यूब चलाते हैं, जिनको हमने लात मार के बाहर निकाल दिए, फर्जी निवेशक बन के बात कर रहे हैं। अभी तो इंतजार कीजिए, इनकी कोई कुत्ता कौवा खीर नहीं खाएगा, वो दिन आएगा। छिप से फिरेंगे ये। राजेंद्र शर्मा इसके भूत सवार है, फांसी के फंदे के लिए तैयार है 24 घंटे, भगत सिंह बनने के लिए तैयार है। और मैं कभी नहीं रुक सकता, न झुक सकता, न टूट सकता। मेरी डिक्शनरी में असंभव शब्द ही नहीं है। कंप्लीट समस्याओं का समाधान होगा। बस एकजुट बने रहिए सर। और आपको धन्यवाद देता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं। ये मोबाइल नंबर उमर राजपूत ने तो दिए हैं, लेकिन मुझे ऊपर से आपका नंबर मिला है। अब आप सोचिए आपका महत्व कितना बड़ा है। मुझे मैसेज के साथ में ये तो मैसेज मिला ही कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायपालिका के खिलाफ। एक पवित्र कार्य, देश के 2 विद्वान न्यायाधीश महोदय, देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला, उसके बाद भी पुतला दहन, और पूर्ण ईमानदारी के साथ में डिजिटल तरीके से ग्राहक, कागज, बैंक, इनकी पहचान नाम के आधार पर नहीं, बॉडी के आधार पर पहचान कर रहे हैं। उसके बावजूद देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जमाकर्ताओं को बरगलाना चाहते हैं। उत्तराखंड के एक एक जमाकर्ता, कार्यकर्ता को बताइए, ये भुगतान दिलाने वाले नहीं है, भुगतान को डुबोने वाले हैं, 2020 से 23 में पहुंचाने वाले हैं। इनका असली उद्देश्य है मोदी सरकार को टारगेट करना। ये सोशल मीडिया पर कहते हमसे डर गया अमित शाह दिल्ली के आंदोलन से, 4 दिन बाद में पैसे डल गया, जिसकी दाढ़ से पूरा ब्रह्मांड थर्राता है, वो इनकी दाढ़ से डरेगा। वो योद्धा है। धारा 370, 3 तलाक और श्री अयोध्या जी, विश्व स्तर की ताकत है हमारे देश के सहकारिता मंत्री महोदय के अंदर। अब उन्होंने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। देशभक्त परिवार के लिए एक राष्ट्रवादी सरकार खड़ी हो गई, इससे बड़ा गर्व की क्या बात है। जो खुशी तारा के 46 वर्ष के इतिहास में नहीं मिली, वो खुशी हमें मिल गई कि सरकार और न्यायपालिका हमारे साथ खड़ी है, और हम विजयी होंगे। हम गलत नहीं थे, न है और न रहेंगे। हमारा झंडा ये हमें समाप्त करना चाहते हैं। ये तो ये त्रासदी हो गई, अन्यथा विश्व की सबसे बड़ी ताकत होती सारा इंडिया परिवार, और होगी विश्व स्तर पर सारा इंडिया परिवार का झंडा लहराएगा। बताइए सर,
मैं बोलता ज्यादा हूं और सुनता कम हूं सर। आप देश के बहुत बड़े जिम्मेदार वरिष्ठ हो, लेकिन मैं आपको सुना ही रहा हूं। अब आपसे मैं कुछ सुनना भी चाहता हूं सर। नहीं नहीं, हम आपके साथ हैं। हमारे बिल्कुल वहाँ सर। और कुछ 24 घंटे उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं को कहीं भी परेशानी होती है, राजेंद्र शर्मा तैयार है। मैंने पहले भी ऑडियो में बोला था कि राजेंद्र शर्मा आज तक सड़कों पर नहीं आया, लेकिन अगर मेरे उत्तराखंड के देवभूमि को दूषित करने का काम किया, देहरादून जैसे जो पूरे विश्व में विख्यात है एक पर्यटक स्थल के रूप में, वहां यदि गंदगी फैलाने का काम किया, राजेंद्र शर्मा 5 लाख वर्कर को लेकर के कूच कर जाएगा। बता देना उनको आप, ठीक नहीं पाओगे। यदि कोई बोल रहा है तो वो बहुत बड़ी ताकत बोल रही है। मेरे पास 13 करोड़ जमा करता, 15 लाख कार्यकर्ता, संजीव गोयल, 5 लाख बलिदानी कार्यकर्ताओं की ताकत मेरे अंदर आ चुकी है। देश के 140 करोड़ देशवासियों की ताकत है, इसलिए कोई टिक नहीं पाएंगे। उनको भुगतान लेना है, भुगतान देंगे। मध्य प्रदेश सरकार का पुलिस मुख्यालय सर्कुलर जारी कर रहा है कि सारा इंडिया परिवार के जमाकर्ताओं को भुगतान मिल रहा है। पोर्टल पर क्लेम कराइए, प्रत्येक थाना अधिकारी को नोटिस। बाकी सरकार ने अखबारों के माध्यम से बोला है सारा इंडिया परिवार का पैसा मिल रहा है। सारे केस हाई कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, पुलिस एफआईआर सब निरस्त करते हुए पोर्टल पर लीजिए, पैसा मिलेगा, भुगतान मिलेगा। फिर ये नकार खाने में तूती की आवाज, देश में जहर घोलना चाहते हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, इस देश को बदनाम करना चाहते हैं। जिस सरकार की पूरे विश्व में पहचान है, जिस देश के प्रधानमंत्री को उठक बैठक करते हैं, एरोड्रम पर लेने जाते हैं, जिसकी पूरी विश्व महाशक्ति है हमारा देश का प्रधानमंत्री, विश्व सम्राट है नरेंद्र भाई मोदी, उसके ऊपर लांछन लगाते हैं। आज हमारी संस्था सही है, इसीलिए सरकार हमारे साथ में खड़ी है। ये उनको समझ में नहीं आ रहा ना। और सरकार खड़ी है, न्यायपालिका खड़ी है, फिर कोई मायका लाल सारा इंडिया परिवार को बुरा नहीं कर सकता। ये एक साधारण बात नहीं है। सारा इंडिया परिवार पूरे देश को 1 घंटे में ठप कर सकता है, चारों तरफ से घेर सकता है, लेकिन हमारे सारा श्री जी ने हमारी ताकत का गलत उपयोग करने के लिए हमेशा मना किया है। हम देशभक्ति में हमारी ताकत वहां दिखाते हैं जहां हमारे देश का मान बढ़ता है। पाकिस्तान का नाम था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसको हमने जमील कर दिया। हमारे कार्यकर्ताओं ने एक साथ राष्ट्रगान गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करा दिया। जिस परिवार के लिए अटल बिहारी वाजपेयी आजादी के बाद आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा मैंने, जो कह गया कि सारा इंडिया परिवार जैसे दूसरे परिवारों को भी आगे आना चाहिए, उस परिवार का कोई बुरा कर सकता है? मैं खुद एक देशभक्त हूं, मैंने कई राष्ट्रभक्त देशभक्ति के काम किए हैं। हो सकता है देश के प्रधानमंत्री जी की नॉलेज में भी हो कि मैंने 31 साल पहले क्या किया था। बताइए सर। बस हम आपके साथ हैं, और ऐसा उत्तराखंड में कुछ नहीं होगा, प्रधानमंत्री वो तो ऐसे ही। बिल्कुल सर। और कभी कोई दिक्कत आती है, किसी भी कार्यकर्ता के एक पसीने की बूंद दिखाई देती है, राजेंद्र शर्मा को याद कर लेना। राजेंद्र शर्मा पसीने की जगह खून बहा देगा, लेकिन मेरे कार्यकर्ता और जमाकर्ता और मारुति संस्था के साथ अन्याय नहीं होने दे सकता। यह मैं उसके लिए संकल्पित हूं। ठीक सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद सर, सारा प्रणाम। और मैंने वॉइस फॉर राजपूताना ग्रुप में आपको जोड़ दिया है सर। ओके, थैंक यू।
और पोर्टल ग्रुप में यदि आप सेवाएं देना चाहते हैं, मैं आपको उसमें एडमिन बना दूंगा, ताकि पोर्टल संबंधी समस्याओं का जवाब भी कार्यकर्ताओं को मिलता रहे, अपडेट होते रहे। मुझे ऐसे नौजवान चेहरों की आवश्यकता है, राजेंद्र शर्मा को जो निस्वार्थ भाव से जोश और जज्बा है और सारा इंडिया परिवार के लिए जीते हैं, ऐसे वर्कर को राजेंद्र शर्मा आह्वान करता है मेरे ग्रुपों में, ताकि कार्यकर्ताओं की पीड़ाओं को दूर कर सके। क्षत्रियों की भूमि से उत्तराखंड की धरती पर देवभूमि को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, सारा प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम, सारा प्रणाम।